एक बार फिर खबरों के सिलसिले पर लौटते हैं, न्यूज रूम आपको लिए चलते हैं। ओवर टू यू दीपेश। बिल्कुल ललित, जिस तरह से आपने प्रदेश के साथ साथ दोनों राजधानी, चाहे वो व्यावसायिक राजधानी हो या फिर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी, दोनों की राजधानियों का हाल बताया, लेकिन इससे इतर कहीं ना कहीं खंडवा भी चौंकाने लगा है और खंडवा में भी लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे का जिक्र किया जाए तो यहां पर यह आंकड़ा 21 और बढ़ चुका है। 21 और कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और इन 21 मरीजों को मिलाने के बाद खंडवा का टोटल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 186 पहुंच चुका है। यानी समझा जा सकता है कि यहां पर प्रशासनिक उदासीनता लगातार बढ़ती चली गई और अब आनन फानन में प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है कि यहां की तमाम सब्जी मंडियों को बंद किया जा रहा है। इसके साथ और कई बड़े और कड़े कदम उठाने की तैयारी में प्रशासनिक अमला दिखाई देता है। लेकिन इन सबसे इतर एक और चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है सागर से। लगातार पूरे देश में और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स को लेकर अपील की जा रही है। एक तरफ उनका सम्मान हो रहा है, उनके लिए तालियां बजाई जा रही है, दिए जलाए जा रहे हैं, लेकिन सागर में एक और शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक नर्स पर मकान मालिक ने अपना किराए का मकान खाली करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। और यह कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी इस तरह का मामला सामने आया और अब इसे लेकर नर्स ने शिकायत दर्ज कराई है। नर्स का नाम शशि परमार बताया जा रहा है, जिसने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की है। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि इस मामले के पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील की कि कृपया कर इस तरह की हरकतें ना करें, लेकिन उसके बाद भी ये सागर का मामला सामने आया है। चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन अधिकारी किस तरह से इसमें लिप्त नजर आ रहे हैं, जरा वो भी देख लीजिए। विस्तार से पूरा मामला आपको बताते हैं। जो अधिकारी दूसरों के थूकने पर जुर्माने की रसीद काटते हैं, अब वही यही करतूत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है कि इस वीडियो में रेलवे स्टेशन की रेलिंग पर बैठे हुए अधिकारी नगर पालिका बीना के सीएमओ पीएस बुंदेला हैं, जिन्होंने थूकने पर दूसरे शख्स पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया, लेकिन वे खुद ही पुलिस जवानों के सामने थूकते हुए नजर आए। और जब इनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की तो ये साहब कहते नजर आए कि वो वीडियो मेरा नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि ये किस तरह से थूकते हुए नजर आ रहे हैं। जी सर, मैं तो 15 मिनट हो गया था। हाँ, उसी बीच में सर 15 मिनट सर। उसका साक्ष्य हो तो आप तो हम जुर्माना भरते थे 700 होगा। हुकुम मैंने मर्डर तो कर नहीं दिया, हुकुम मैंने मर्डर तो कर नहीं दिया। तो सुना आपने, हम जुर्माना भर देंगे, लेकिन अपनी गलती को इस अकड़ के साथ उन्होंने स्वीकार तक नहीं किया कि हां उनसे गलती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है, एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि अपने व्यावसायिक क्षेत्र से अपने गृह क्षेत्र के लिए मजदूर लगातार रवाना हो रखे हैं। दूसरे प्रदेशों के मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। वही जबलपुर में सेवा समितियां इन मजदूरों की सहायता कर रही हैं। हाईवे पर बनी अस्थायी रसोई से इन मजदूरों को भोजन कराया जा रहा है। मजबूरी की तस्वीरें तो देश भर से सामने आ रही हैं। किस तरीके से ट्रकों में लद कर या जिस भी सहारे से अपने गंतव्य तक जाने हाईवे में रोजाना लाखों मजदूर जो हैं वो सफर कर रहे हैं, लेकिन इन मजदूरों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था क्या कुछ है ये तो नहीं पता, लेकिन सामाजिक हाथ जो है वो आगे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम NH7 में खड़े हैं, जहां पे एक अस्थायी रसोई का जो निर्माण है वो किया गया है। जो भी इस प्रकार से ट्रकों में जो ड्राइवर्स हैं या फिर जो लेबर हैं जो आ रहे हैं, उन्हें ये खाने के पैकेट्स बांट रहे हैं और बेशक एक परोपकार का कार्य है। और इन मजदूरों को जिन्हें मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए मदद के हाथ कई मायने में खास है। कब से सेवा का सिलसिला शुरू होता है, कब तक चलता है? निश्चित रूप से कोरोना महामारी ने पूरे मजदूरों को तोड़ के रख दिया। आपने देखा हो कई मजदूर पूना से, बंबई से, गुजरात से
सभी प्रदेशों से चले आ रहे हैं, मगर हम देख रहे हैं कि वो किस तरीके से आ रहे हैं। गाड़ियों में भर भर के, एक एक गाड़ी में 100-100 आदमी भरा हुआ है, और कहीं उनको खाने की व्यवस्था नहीं, कहीं उनको पीने की व्यवस्था नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन हमारे संगठन ने, हम सभी लोगों ने मिलकर कम से कम उनको भोजन की व्यवस्था कराने का प्रयास किया, और लगातार ये हमारा प्रयास चलता रहेगा जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा, जब तक ये हमारा प्रयास चलता रहेगा। और हम किसी भी मजदूर को जबलपुर संस्कारधानी से भूखा तो नहीं जाने देंगे, और जो भी मजदूर यहाँ से निकलेगा हम उसको भोजन जरूर कराएंगे। सामूहिक प्रयास की प्रेरणा है, आप युवा लोग भी यहाँ पर साथ हैं। कब तक आप लोग का उद्देश्य, कब तक जारी रखेंगे इसे? जब तक कि भारत के अंदर स्थितियां समान नहीं हो जाती, हमारा जो मजदूर वर्ग है जब तक यहाँ से अपने घरों की ओर निकलता रहेगा, तब तक हम यहाँ पर अपना ये जो भोजन है, रसोई जो हमारे कमलेश अग्रवाल जी के नेतृत्व में जो हम लोग यहाँ पर भोजन वितरण का कार्य कर रहे हैं, ये निरंतर जारी रहेगा। और यही हमारे भारत की खूबसूरती है कि जब जब भारत पर संकट काल आता है, तब तब पूरा समाज उठकर खड़े होकर सड़कों पर उतरकर लोगों की एक दूसरे की मदद करता है। यही हमारे हिंदुस्तान की विशेषता है। बेशक बहुत ही अच्छे नेक मकसद के साथ दरअसल ये रसोई की शुरुआत की गई है, और जो भी मजदूर हैं चाहे जिस भी प्रदेश के हों, उनकी सेवा, उन्हें भोजन कराने के लिए ये अस्थायी रसोई का निर्माण जो है वो NH7 पर कर दिया गया है। तो जो भी मजदूर यहाँ से गुजरेंगे उन्हें भरपेट भोजन दिन रात यहाँ पर उपलब्ध होगा। कैमरा पर्सन वेद मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर।